डेविल से शादी। अंश के जाने के बाद निमी दादी के पास से अदिति को लिया और अपने रूम में जाने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रियान का मैसेज आया, जिसे देख के निमी बोली, अभी तो मेरे से इतनी बुरी तरह से फाइट किया है और अब अपने रूम में बुला रहा है। मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गया है। निमी को सुबह अंश की दी हुई वार्निंग भी याद आ गई, जिसमें उसने कहा था कि दोनों को अलग ही रहना होगा, जिस वजह से निमी रियान के मैसेज को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाने लगी। तभी एक बार फिर से रियान का मैसेज आया। अब आगे उसमें लिखा था, मिता के बर्थडे के बारे में बात करना है। निमी ने जैसे ये मैसेज पढ़ा, उसे याद आया कि 2 दिन बाद तो मिता का बर्थडे है। उसे अब समझ में आया कि रियान के बुलाने का मतलब क्या है। निमी ने कुछ देर सोचा, फिर वह अदिति को लेकर रियान के रूम में गई। अंदर रूम में रियान सोफे पर बैठकर निमी के आने का ही वेट कर रहा था। जैसे उसने देखा कि निमी आ गई है और साथ ही उसके हाथ में अदिति को देखा, तो रियान जल्दी से उसके पास गया और अदिति को अपनी गोद में लेके बोला, कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं इसे। कल रात इस हालत में ही नहीं था कि किसी को देख सकूं। हो क्या तेरा? अब बता, क्यों बुलाया है? अंश ने हमें मिलने से मना किया है, इसीलिए उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। निमी ने रियान को देखते हुए कहा, जो अदिति को देखते ही उसके साथ खेलने में लग गया और निमी को पूरी तरह से भूल गया है। रियान ने जैसे निमी की बात सुनी, तब जाके वो बोला, कोई कुछ नहीं कहेगा और तब तक तो नहीं जब तक हम लड़ते नहीं हैं। कुछ भी। क्यों बुलाया है ये बता, निमी अंदर आते हुए बोली, जिसे सुनकर रियान बोला, 2 दिन बाद मिता का बर्थडे है और मैंने सोचा है क्यों ना हम घर की छत पे सेलिब्रेट करें। निमी को भी रियान का आइडिया अच्छा लगा, जिसे सुनकर निमी हाँ करते हुए बोली, आइडिया तो अच्छा है, मैं माला दी से बात करती हूँ और आदि को भी कॉल करके बुला लेती हूँ। हाँ, लेकिन आदि क्या कहाँ है? रियान ने सवाल किया, क्योंकि वो जब घर आया था तब उसे आदि नहीं दिखा। वहीं निमी रियान की बात पर बोली, पता नहीं, वो जब देखो तब घूमने चला जाता है और कहाँ जाता है ये सिर्फ वो ही जानता है। ओ, तो ठीक है, अब हम अपनी सुबह वाली लड़ाई को भूल जाते हैं और मिता के बर्थडे पार्टी के लिए कुछ अच्छा सा प्लान बनाते हैं। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना ये थीम पार्टी रखें। गुड आइडिया, हेलोवीन थीम रखते हैं, मिता पर सूट करेगा, निमी ने ये कहा और हंसने लगी। वहीं रियान को ये अच्छा तो लगा, लेकिन फिर कुछ सोच के बोला, लेकिन हेलोवीन तो गया। हाँ, तो क्या हो गया, हम लेट मना लेंगे, निमी ने कहा। फिर निमी आगे बोली, अच्छा ठीक है, माला दी भी घर में नहीं है, जब आएगी तब बाकी के प्लान करते हैं, और अभी मैं जा रही हूँ, अदिति सोएगी। निमी अदिति को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप के ऑफिस में संदीप बैठे हुए अपने काम कर रहा था। जब से संदीप आया था तब से लगभग पूरी बिजनेस को संदीप ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके सौतेले भाई गौरव की वजह से जितने लॉस हुए थे वो भी रिकवर हो चुके थे, जो इस बात को दर्शा रहा था कि संदीप एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। संदीप अभी भी काम किए जा रहा था। उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां नाच रही थी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। संदीप ने वहां पर रखे एक बटन को प्रेस किया और वो डोर एक जीप की आवाज़ के साथ खुला। संदीप ने देखा कि उसके केबिन में एक लड़की आई, जिसकी उम्र करीब 24 से 25 की होगी, गोरा रंग और करीब 5'4" हाइट होगी। उसके चेहरे पर मेकअप और एक फॉर्मल ड्रेस में रेडी थी। वो लड़की संदीप के सामने खड़ी होकर बोली, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज जागृति शर्मा, आई एम योर न्यू सिक्योरिटी।
उस लड़के जागृति की बात सुनकर संदीप को याद आया कि उसके असिस्टेंट ने उसे न्यू सेक्रेटरी के बारे में बताया था। उस बात को याद करते हुए संदीप ने कहा, ओके। जागृति संदीप को उसके सारे शेड्यूल बताने लगी। वो सब बताने के बाद भी वो वहीं पर खड़ी थी, जिसे देख के संदीप ने उसे जाने का इशारा किया और फिर से अपने काम में लग गया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि ऋचा उसे कॉल कर रही है। ये देख के जल्दी से संदीप ने कॉल रिसीव करके कहा, क्या बात है, आप हॉस्पिटल में, और तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस आ गई याद। मैंने सोचा मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, उसे याद कर लेना चाहिए। अच्छा जी, हम तो सच में खुशकिस्मत निकले जो आपको हमारी याद आई, संदीप ने कहा, जिसे सुनकर ऋचा ने सामने से कहा, अच्छा ठीक है, अब बहुत हुआ। मैंने बस ये कहने के लिए कॉल किया था कि टाइम पर खाना खा लेना। कुछ दिन से तुम बहुत काम में लगे हुए हो, खाने का भी होश नहीं है, इसीलिए मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ऋचा ने अपने कड़क आवाज़ में लगभग संदीप को ऑर्डर देने के लहजे में कहा, जिसे सुन के संदीप के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि ऋचा बेशक अपने काम में सब भूल जाती थी, लेकिन उसे हमेशा से संदीप का ध्यान रहता था। ऋचा हमेशा संदीप को कॉल करके उसे खाने के बारे में बता ही देती। अच्छा ठीक है, मैं टाइम से खा लूँगा, तुम चिंता मत करो और आराम से अपना काम करो, संदीप ने बहुत ही प्यार से कहा। वहीं ऋचा संदीप की बात सुनकर बोली, हाँ ठीक है, मैं कॉल कट कर रही हूँ, लेकिन तुम किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। अरे, तुमने मुझे कितनी लड़कियों को देखते हुए देखा है? ऋचा की बात सुनकर संदीप ने हंसते हुए कहा। तो ऋचा बोली, हाँ जानती हूँ तुम किसी को नहीं देखते हो, लेकिन लड़कियाँ तो तुम्हें देखती हैं ना। अगर किसी ने अपनी अदाओं के जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश की तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं तो अपने काम में बिजी रहती हूँ, मैं कैसे तुम पे ध्यान रखूँगी? ऋचा की पूरी बात को सुनकर संदीप हंसने लगा। वहीं ऋचा ने अपना मुंह बना लिया। वो अपने काम में बहुत बिजी रहती थी, उसके पास संदीप के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं रहता था, और कभी कभी तो वो संदीप से भी ज़्यादा बिजी हो जाती थी। कभी कभी ऋचा जब शांत दिमाग से इस बारे में सोचती तब उसे बहुत बुरा लगता कि वो संदीप को सही से टाइम नहीं दे पाती थी, जिस वजह से कभी कभी उसे इनसिक्योरिटी भी होने लगती थी। ऋचा, तुम क्या सोच रही हो? संदीप भी ऋचा की बातों को समझ जाता था, जिस वजह से उसने जब ऋचा को खामोश देखा तभी समझ गया था। वहीं ऋचा ने जब संदीप की बात सुनी तब बोली, हाँ मैं कुछ नहीं सोच रही, बस अपना ध्यान रखना। ये बोलकर ऋचा ने अपना फ़ोन रख दिया और खुद से बोली, मैं बिना बात के ही इतना ज़्यादा सोचने लगती हूँ। संदीप सही ही कह रहे हैं, मुझे काम करना चाहिए। ये बोलकर ऋचा ने अपने पेशेंट की फाइल और रिपोर्ट देखने लगी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और एक नर्स अंदर आके बोली, मैम ओटी रेडी है। ठीक है, मैं चेंज करके आ रही हूँ, ऋचा ने उस नर्स से कहा। ऋचा जब से दिल्ली आई थी और इस हॉस्पिटल में काम करने लगी थी तब से उसके पास बहुत केस आते थे। पहले तो ऋचा सिर्फ संदीप की डॉक्टर थी, जिस वजह से उसे केस हैंडओवर नहीं किए जाते थे, लेकिन अब ऋचा इसी हॉस्पिटल में एक परमानेंट पोस्ट पर है, जिस वजह से अब उसके पास बहुत से केस रहते थे। रात का वक्त, रात के करीब 8 बज गए थे और निमी अपने रूम के चक्कर लगाकर बोली, मैंने यहाँ से जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन लग रहा है कि वो आज और ज़्यादा लेट से आने वाले हैं। ये बोल निमी अदिति के पास बैठी, जो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे ही देख रही थी। उसे देख के निमी बोली, देखा तुमने अपने डैड को? आज जल्दी आना था लेकिन और लेट कर दिया। निमी ने जब ये कहा तभी अदिति हंसने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो
अदिति को निमी की कही हुई बात समझ में आ गई हो और वो उसके ऊपर ही हंस रही हो। ये देख के निमी बोली, हंस लो, मेरा भी वक्त आएगा तब मैं भी हंसूंगी। निमी ने बच्चों की तरह कहा। उसके बाद निमी अपने बुक लेकर पढ़ने लगी क्योंकि कुछ ही दिन में निमी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। निमी पढ़ ही रही थी कि तभी अंश रूम में आया और निमी को पढ़ते हुए पाया। ऐसा बहुत कम होता था जब निमी अंश को पढ़ती हुई मिलती थी और आज वही दिन था। निमी अपनी पढ़ाई में इतनी खोई हुई थी कि उसे अंश के आने का भी पता नहीं चला। वहीं अदिति अंश को देख के आवाज़ करने लगी थी, जिसे देख अंश स्माइल करते हुए उसे गोद में लिया और उसके माथे पर प्यार से चूमा। अदिति की आवाज़ सुन निमी ने उस तरफ देखा तो अंश पे नज़र गई। ये देख के निमी बोली, क्या बोल के गए थे आज सुबह कि अब जल्दी आओगे? जल्दी आना तो दूर, आज तो और लेट करके आए हो। तो तुमने मुझे सुबह लेट करवा दिया, जिस वजह से सुबह वाली मीटिंग शाम को शिफ्ट हो गई और उसकी वजह से मैं लेट, अंश ने निमी से कहा। उसके बाद अदिति को झूले में रख के चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद अंश चेंज करके आया और अदिति के साथ खेलने लगा। अंश का ये रोज का हो गया था। वो ऑफिस से आने के बाद अदिति के साथ खेलने लगता था। निमी ने दोनों को देखा, फिर टाइम को देखा जो अब रात के 9 बजने का इशारा कर रहा था। ये देख के निमी बोली, आप डिनर कर लीजिए। तुमने किया? नहीं, मैं अदिति को सुला के खा लूँगी। निमी की बात सुन के अंश ने अदिति को उसके गोद में दे के कहा, ठीक है, तुम इसे सुला दो पहले। ये बोल अंश अपने फ़ोन में कुछ काम करने लगा। अदिति का सोने का टाइम हो गया था, जिस वजह से उसे बहुत जल्दी ही नींद आ गई और निमी उसे सुला के अंश के साथ डिनर करती है। डिनर होने के बाद अंश दोबारा अपने फ़ोन में मेल चेक करने लगा, जिसे देख के निमी उसके हाथ से फ़ोन लेके बोली, ये मेरा टाइम है, आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो? निमी की बात सुनकर अंश उसे गले से लगाकर बोला, कुछ नहीं, और तुम बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? रियान के पास जाके फिर से लड़ाई तो नहीं किया ना? मैं आपको बच्ची लगती हूँ क्या? कम भी तो नहीं हो, हरकतें देख लगता ही नहीं कि तुम्हारी बेटी है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अदिति ही तुमसे ज़्यादा समझदार हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं सुधरोगी। अंश की पूरी बात सुनकर निमी अपना मुंह बनाकर बोली, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि 2 दिन बाद यानी परसों मिता का बर्थडे है और मैंने और रियान ने सोचा है कि हम पार्टी अपने घर के छत पर करेंगे, और वो भी थीम पार्टी। तुमने और रियान ने साथ मिलके इतना सब सोच भी लिया, लड़ाई भी की। अंश, आप घूम के लड़ाई पर क्यों आ जाते हो? निमी ने अंश की बात सुनकर कहा, जिसे सुन अंश हंसने लगा और निमी को और भी ज़्यादा टाइट हग कर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों का प्लान बहुत अच्छा है। अंश ने इतना कहा और निमी के लिप्स पर लिप्स लग के उसे किस करने लगा। किस करते हुए अंश ने निमी को सोफे पर लिटा दिया और कुछ देर तक दोनों वैसे ही किस करते रहे। उसके बाद अंश निमी से अलग होकर उसे गले लगाकर बोला, एग्ज़ाम के बाद तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, तुम कॉलेज से रेगुलर कर लेना। और अदिति, तुम्हारे एग्ज़ाम होने में अभी 1 महीना है। अभी सिर्फ तुमसे कहा गया है एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन आया नहीं है, और एग्ज़ाम भी 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद छुट्टी भी मिलेगी, तो इन सब में 2 महीने आराम से गए। तब तक अदिति 3 महीने की भी हो जाएगी, तब वो रह सकती है दादी और मिसेस मित्तल के साथ। हाँ, लेकिन बेबी को 6 महीने तक दूध पिलाना होता है। ठीक है, अभी टाइम है, हम बाद में बात करते हैं इस पर। ये बोल अंश निमी को एक बार फिर से किस करते को हुआ। तभी अदिति की रोने की आवाज़ आई
जो भूख की वजह से जाग चुकी थी। ये देख के निमी को हंसी आने लगी। जाओ, वो रो रही है। अंश ने यह कहकर निमी को छोड़ दिया और खुद भी उठ के उन दोनों के पास गया। सुबह का वक्त। काव्या जी अपने रूम में बैठकर कुछ सोचने में लगी थी कि तभी वहाँ पर राघव जी आकर बोले, क्या हुआ है काव्या जी, आप क्या सोच रही हो? काव्या जी जब राघव जी की बात सुनी तब जाके वो अपने होश में आई और राघव जी की तरफ देखते हुए बोली, कल मिता और आदि का बर्थडे है और आदि यहाँ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपने बर्थडे पर वो ना हो। मैं फ़ोन करके बुला लूँगा, राघव जी ने कहा। काव्या जी कब से आदि को कॉल कर रही थी, लेकिन आदि उनका कॉल नहीं उठा रहा था, जिस वजह से काव्या जी थोड़ी सी परेशान थी। वहीं राघव जी की बात सुन के उन्हें एक पल के लिए सुकून मिला, लेकिन ये भी डर था कि कहीं आदि राघव जी का भी कॉल ना उठाए तो क्या होगा। काव्या, तुम बिना बात के चिंता कर रही हो। आदि कहीं घूमने गया है और ऐसा वो पहली बात तो नहीं कर रहा है। पहले भी कई बार उसने ऐसा किया है और कभी कभी तो उसका फ़ोन भी नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसी जगह पर जाता जहाँ नेटवर्क बहुत मुश्किल से आता था। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, राघव जी ने समझाते हुए कहा। आदि ने ऐसा एक बार अंश की शादी के टाइम पर किया था, जब वो आ नहीं सकता था क्योंकि वो वहाँ फंसा था। वहाँ पर बहुत हेवी स्नोफॉल हुई थी, जिस वजह से आने जाने के सभी रूट बंद हो गए थे। आदि को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता तब वो कहीं ना कहीं निकल जाता। वैसे अभी कोई मौका नहीं था क्योंकि आदि के भी एग्ज़ाम आ रहे थे, पर ऐसे में भी वो कहीं चला गया था। वहीं काव्या जी को राघव जी की बात सुनकर सुकून तो मिला था, लेकिन क्या करें, आखिर वो एक माँ है और माँ का दिल कहाँ इतनी आसानी से मानता है। आप फिर भी उनका पता करिए ना, हो सके तो उसे कल तक घर बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम बिना बात के चिंता मत करो, राघव जी ने समझाते हुए कहा। फिर वो वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ निमी रियान और माला के साथ रियान के रूम में थी। निमी और रियान ने माला को सारा प्लान बता दिया। सब बात होने के बाद निमी बोली, वैसे दी, ये आदि कहाँ है? वो भी मिता के बर्थडे में होता तो कितना अच्छा होता ना। माला ने जब निमी की बात सुनी तो चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और अब जाके माला को इस बात का एहसास हुआ कि निमी और रियान जब से प्लानिंग की बात कर रहे थे तब से वो सिर्फ मिता का बर्थडे किए जा रहे थे। ये दोनों आदि के बारे में तो भूल ही गए थे। वैसे ऐसे भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हम चीज़ें याद रखते रखते उसे सही टाइम के वक्त ही भूल जाते हैं। और यहाँ तो निमी और रियान ज़्यादा मिता से क्लोज थे और ऊपर से आदि कितने दिनों से यहाँ था भी नहीं। तुम दोनों शायद भूल गए कि कल मिता के साथ साथ आदि का भी बर्थडे है। जैसे ही माला ने अपनी बात खत्म की तभी निमी और रियान दोनों को रियलाइज हुआ कि इतनी बातों में वो सबसे जरूरी बात तो भूल ही गए थे। अच्छा था कि आदि अभी यहाँ नहीं था, नहीं तो तब क्या होता जब ये दोनों उसके साथ ही मिलके ये सारी चीज़ें प्लान करने लगते, या फिर तब शायद दोनों भूलते भी नहीं। कुछ भी हो सकता था। अब इंसान ही तो है, क्या किया जा सकता है। हद है यार, मैं इतना ज़रूरी बात कैसे भूल गई। और कल जब मैंने अंश से इस बारे में बात की तब उन्होंने भी मुझे इस बात का याद नहीं दिलाया। हो सकता है कि आदि यहाँ नहीं है, जिस वजह से भाई ने सोचा हो कि तुम सिर्फ मिता के बर्थडे के बारे में बात कर रही हो, माला ने एक अनुमान लगाते हुए कहा। और देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सही भी था। ऐसा ही कुछ अंश ने सोचा होगा,
क्योंकि अभी माला के सामने भी जब रियान और निमी ने आदि का नाम नहीं लिया था तब माला को भी यही लगा था। वैसे आदि है कहाँ? मैं कल फ़ोन ट्राई किया था लेकिन नहीं लगा। पता नहीं वो कब कहाँ जाता है, बस टाइम पर घर आ जाता है। रियान की बातों पर माला ने जवाब देते हुए कहा। वही रियान भी अब ज़्यादा सवाल न करते हुए पार्टी की तैयारी में लग गया। माला ने जब सब डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली और निमी ने गेस्ट लिस्ट की और कुछ छोटे मोटे काम की। निमी को ज़्यादा काम दिया भी नहीं गया क्योंकि उसे अदिति को भी संभालना होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। और रियान ने बाहर का सारा काम लिया। सब डिसाइड होने के बाद चलो सब हो गया, अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं भी जल्दी से लिस्ट रेडी करती हूँ। अभी वैसे भी अदिति सो रही है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ निमी, और प्लीज़ तुम भाई को भी मना लेना ना पार्टी के लिए। वो कोई कॉस्ट्यूम ना भी पहन के आए तो चलेगा, सिर्फ सिंपल कपड़े में भी आ जाए तो चलेगा, माला ने निमी से कहा। जिसे सुन के निमी बोली, डोंट वरी दी, मैं उन्हें मना लूँगी और आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें कॉस्ट्यूम भी पहनाऊँगी, निमी ने चहकते हुए कहा। यह सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत मासूम लेकिन शैतानी भरी स्माइल थी, जैसे कि उसने अभी से ही अंश को कॉस्ट्यूम में इमेजिन कर लिया हो कि वो कैसा लगेगा। ठीक है निमी, लेकिन भाई अगर कॉस्ट्यूम ना पहने तो प्लीज़ फोर्स मत करना। क्या पता इससे वो पार्टी में आने के लिए ही मना कर दें, माला ने कहा, क्योंकि उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि अंश कभी भी इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने वाला है। उसे अपने 3 पीस सूट या फिर सिंपल कैजुअल कपड़े ही पसंद थे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अंश कॉस्ट्यूम पहन के आएगा पार्टी में? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।